नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर सिविल के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड सी 5001 के अंदर A+ ग्रेड लेके आनी है। और A+ ग्रेड लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो भी सुव्यवस्थित तरीके से। और अगर आप मेरे वीडियोस बराबर देख रहे हैं स्टार्ट टू फिनिश, तो मुझे 100% विश्वास है कि आप ऐसा कर पाएंगे। शुरू करते हैं। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम पे मेरा ये 12वां वीडियो है। पेज नंबर ये 49 है। अब तक हमने 48 पेज आपके लिए तैयार किए थे। अब से 8 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। आज से ये जो क्वेश्चन नंबर 46 है ना, यहाँ से 8 मार्क क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ मैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो अब तक 45 क्वेश्चन थे वो 8 मार्क्स के नहीं थे। कुछ क्वेश्चन मैंने इसको 3 नंबर के कह के ही सब तैयार किए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें 8 नंबर के भी आ सकते थे। और ये जो क्वेश्चन अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये निश्चित रूप से 8 नंबर में आएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 46। अब से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें शुरू हो रही है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो अमूमन आते ही आते हैं, लेकिन ये जो हम करेंगे क्वेश्चंस, उसके लिए मैंने वो कराना जरूरी समझा जो अब तक कराया है। नॉर्मली टीचर्स वो चीज नहीं कराते, डायरेक्टली क्वेश्चन करा देते हैं, एग्जाम में नंबर आ जाते हैं, लेकिन वो बेसिक कुछ भी क्लियर नहीं होते। और जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, वहां फिर बेसिक के बिना काम चलता नहीं है। तो हम आपको जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे आपसे, आपको जब टेस्ट लेंगे तो आपको मतलब मैसेज होगा कि हमने कितना अच्छे ढंग से हर चीज को पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन 46, ये वीडियो सिर्फ 2 पेज का है। इसमें क्या है कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के अंदर हमको अल्टीमेट मोमेंट निकालना होता है। MU, M का मतलब मोमेंट, U मतलब अल्टीमेट। आप इसको अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास डाटा क्या होंगे, क्या गिवन होगा? गिवन आपको ये होगा, बीम के है ना, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की जो विड्थ है B वो दी होगी। स्मॉल d का मतलब होता है इफेक्टिव डेप्थ। या तो आपको इफेक्टिव डेप्थ दी होगी, या फिर कैपिटल D यानी कि ओवरऑल डेप्थ, और साथ में EC यानी कि इफेक्टिव कवर। जैसे आपको कह दिया कि ओवरऑल डेप्थ 550 mm है और इफेक्टिव कवर 50 mm है। ओवरऑल डेप्थ 550 mm और इफेक्टिव कवर 50 mm, तो इफेक्टिव डेप्थ जो हो जाएगी वो 550 - 50 यानी कि 500 हो जाएगी। यानी ये दोनों दिए होंगे तो आप ये निकाल लोगे, या सीधी आपको इफेक्टिव डेप्थ आपको दे दी जाती है। यानी इफेक्टिव डेप्थ आपको डायरेक्टली भी दे सकते हैं, नहीं तो ये 2 डाटा देंगे। अच्छा, कई बार ये इफेक्टिव कवर देते नहीं और ओवरऑल डेप्थ दे देते हैं, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हो। डेप्थ के हिसाब से नॉर्मली 40 to 50 mm लेते हैं इसको। 300 350 mm हो तो उसको 40 ले लो, ज्यादा हो तो। हालांकि इफेक्टिव कवर के लिए मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन समझाया था आपको, तो ये सब कुछ अनुमान के साथ अपन ले सकते हैं। नॉर्मली 40 to 50 mm लेते हैं। एक आपको AST दे रखा होगा, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन डायरेक्टली दे सकते हैं आप, 1800 mm स्क्वायर, 2000 mm स्क्वायर, कुछ भी दे सकते हैं। या फिर आपको क्या करेंगे, ये कह देंगे कि भाई टेंशन जोन में 5 स्टील की रॉड लगाई है और हर रॉड का डायमीटर इतना mm है। जैसे एक रॉड का डायमीटर कह दिया 14 mm, तो क्या एरिया हो गया इसका π/4 d स्क्वायर, यानी कि π/4 14 स्क्वायर, और 5 बार लगा रखे थे, इंटू 5 कर देंगे बस। तो या तो आपको AST यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन डायरेक्टली दे देंगे, या फिर आपको नंबर ऑफ बार्स और 1 बार का डायमीटर देंगे। उसके अलावा आपको ग्रेड्स ऑफ स्टील और कंक्रीट मिलेंगे आपको, कंक्रीट किस ग्रेड की है, स्टील किस ग्रेड का है। नॉर्मली ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन देते हैं उसमें कंक्रीट की जो ग्रेड है वो नॉर्मली M20 दिए है, M20 ज्यादातर। जैसे आप कहेंगे M20 ग्रेड है कंक्रीट की, तो आप कहेंगे FCK = 20 N/mm²। और स्टील की ग्रेड आपको नॉर्मली जो दी जाती है सवालों में, वो FE 415, यानी कि उसका जो FI होगा ना, यील्ड स्ट्रेस, वो 415 N/mm²।
तो ये डाटा आपको गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने आपको भी बताया। अब स्टेप्स क्या, हम एक्चुअली मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम आ सकता है कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में अगर आपको अल्टीमेट मोमेंट निकालना हो तो उसके स्टेप लिखिए, राइट डाउन ऑल द स्टेप्स टू फाइंड अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। तो मैं आपको ये स्टेप लिखवा रहा हूँ, सारे स्टेप सारे क्लियर होंगे, क्वेश्चन अपने आप होंगे। मैं इसको दो मेथड से कर रहा हूँ सवाल को। एक मेथड तो बेसिक मेथड है जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, और एक मेथड है कोड का, डायरेक्ट कोड, उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, कोड के पेज नंबर निकालो, फॉर्मूला निकालो, आंसर निकालो। मैं आपको पहले बेसिक से बताता हूँ, और आंसर दोनों से सेम आना चाहिए, यही मेरी आपको कराने की इच्छा है। पहला मेथड देखिए, पहले मेथड में पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1। किसी भी डिजाइन के क्वेश्चन में जो पहला स्टेप होता है हमेशा, वो जो डाटा आपको दे रखे है ना क्वेश्चन के अंदर, वो लिख दो, गिवन डाटा। उसमें कई बार आपको स्ट्रेसेज भी लिखनी पड़ सकती है, जैसे आपको कह दिया कि M20 ग्रेड कंक्रीट है, तो आप यहाँ लिख देंगे इस स्टेप के अंदर FC के बराबर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको कह दिया FE 415 ग्रेड स्टील है, FY इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि जितने भी डाटा दे रखे वो प्लस स्ट्रेसेस अब लिख दो, ये पहला स्टेप हो गया, ताकि पूरे क्वेश्चन में आपको बार बार कहीं इसका उल्लेख नहीं करना पड़े। स्टेप नंबर 2, देखिए आपको मैंने एक बात बताई थी बेसिक्स के अंदर, टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स आपस में बराबर होता है, तभी तो हम निकालेंगे कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म या टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म से। अब कंप्रेसिव फोर्स के लिए मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका था, उसका फॉर्मूला ये है 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्सयू। मैं आपको उसको पूरा समझा चुका था पहले। और टोटल टेंसाइल फोर्स का होता है 0.87 FY इंटू AST। आप डायरेक्टली जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसे लिख के, अब देखो FCK आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, FY गिवन है, AST गिवन है, आप इससे XU निकाल लेंगे, निकल जाएगी, एमए में निकलेगी एक्सयू। एक्सयू का मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इट इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये आपने न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकाल ली है इन डाटा के आधार पर जो आपको दे रखे हैं। अब आप क्या पता करेंगे कि अगर सेक्शन बैलेंस्ड होता, यानी कि अगर सेक्शन संतुलित होता, तो उस संतुलित खंड की यानी कि उस बैलेंस्ड सेक्शन की एनए की डेप्थ कितनी होती। देखिए स्टेप नंबर 3, फाइंड XU मैक्स। अब यहाँ एक बात बता दूं आपको, बैलेंस सेक्शन के लिए जो डेप्थ होती है एनए की, उसको कई बार XU मैक्स भी कहते हैं, कई बार XU बैलेंस भी कहते हैं। तो कई बार XUB लिख देते, बैलेंस का पहला वर्ड क्या बी है ना, पहला लेटर, तो बी। तो XUB, XU बैलेंस, XU मैक्स कुछ भी कह सकते हैं, XU लिमिटिंग भी कह सकते हैं कई बार उसको। तो सभी बराबर हैं, पर्यायवाची हैं। तो XU मैक्स कैसे निकालेंगे, देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, बल्कि प्रूव किया था, लेकिन ये कोड में पेज नंबर 70 पर दे रखा है। पेज नंबर 70 पर आर्टिकल 38.2 में याद कीजिए, XU मैक्स अपॉन डी जो होता है रेशियो बीम के लिए, वो 0.53, 0.48, 0.46 होता है। ये FE 250 ग्रेड, ये FE 415 ग्रेड, और ये FE 500 ग्रेड स्टील के लिए। जो भी स्टील का ग्रेड है, आपको नॉर्मली 415 होता है ना, तो हमेशा ये 0.48 आएगा। तो ये XU मैक्स अपॉन डी आ गया। इससे आप XU मैक्स निकाल लो, कैसे, डी इंटू करके, डी आपको दे रखा है, इससे XU मैक्स आ जाएगा आपका। XU मैक्स यानी कि बैलेंस सेक्शन के लिए एनए की डेप्थ आ जाएगी। अब देखो कि एक्चुअल जो न्यूट्रल एक्सिस है उसकी डेप्थ और बैलेंस्ड सेक्शन की एनए की डेप्थ का रिलेशन क्या है, कम है ज्यादा है। आपको मैंने समझाया था एक वीडियो के अंदर कि अगर XU यानी कि एक्चुअल एनए की डेप्थ बैलेंस सेक्शन की एनए की डेप्थ से कम है, तो सेक्शन कैसा होगा, अंडर इनफोर्स, वो होगा अंडर बैलेंस या अंडर इनफोर्स। और अंडर इनफोर्स में क्या होता है कि स्टील में स्ट्रेस अपने अधिकतम वैल्यू तक पहले पहुंचती है। हम एमआर जब निकालते हैं ना, एमआर यानी कि एमयू अल्टीमेट मोमेंट, तो टेंशन से निकालते हैं, कंप्रेशन से नहीं निकालते हैं। तो
MU होता है, वैसे तो C इंटू लीवराम भी होता है, पर हम T इंटू लीवराम करेंगे क्योंकि टेंशन में स्ट्रेस पहले पहुंचती है। तो T इंटू लीवराम, और T का फॉर्मूला पता ही आपको 0.87 FI इंटू AST, और लीवर आर्म उत्तल भुजा D माइनस 0.42 XU हम कई बार कर चुके हैं। यहाँ ध्यान देना, ये XU बैलेंस मत ले लेना कहीं। ये XU बैलेंस तो हमने यानी कि XU मैक्स हमने कंपेयर करने के लिए निकाला था क्या, और कंपेयरिंग। एक्चुअल में XU का मतलब ये जो एक्चुअल में XU आई ना यहाँ से, यही काम आएगी। हमने क्या किया, 0.87 FI AST इंटू D माइनस 0.42 XU, इससे हमने सब डाटा रख दिए, तो हमारा आंसर आएगा न्यूटन MM में। अब नॉर्मली हम उत्तर जब देते हैं ना हमेशा आंसर, तो किलो न्यूटन मीटर में देते हैं। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, 1 मीटर में 1000 MM होते हैं। तो अगर मुझको न्यूटन MM को बदलना है किलो न्यूटन मीटर, तो मैं 10 की पावर 6 से भाग लगाऊंगा। 1000 इंटू 1000 10 की पावर 6 होता है। तो जो भी ये आएगा, मतलब जो भी इसकी कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में 10 की पावर 6 का भाग लगा के आप लिख देंगे किलो न्यूटन मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये कौन सा केस हुआ कि अगर XU मैक्स से कम है तो, ठीक है, ये हुआ स्टेप चौथा का पहला। ये XU मैक्स से ज्यादा भी हो सकता था, तो मैंने साथ साथ में ले लिया है। और सेकंड केस, अगर XU मैक्स से ज्यादा है तो क्या होगा। अगर XU मैक्स से ज्यादा तो क्या होगा, तो सेक्शन हो जाएगा ओवर बैलेंस्ड या ओवर रीइंफोर्स्ड। और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन जो कभी होता है, तो आप दिमाग में पक्का बैठा लीजिएगा कि बैलेंस सेक्शन से ज्यादा कभी MR होता नहीं है, और बैलेंस सेक्शन की जो एन की डेप्थ होती है उससे ज्यादा डेप्थ कभी होती नहीं है। ये मानते हुए हम क्या करेंगे, बैलेंस सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU, वो ही हम मानेंगे उसका ओवर रीइंफोर्स, ज्यादा नहीं मानेंगे। ये रूल है, कोड ने भी कहा इस चीज को। यानी अगर XU मैक्स से ज्यादा आ रहा है, द सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स्ड, देन MU यानी कि अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय MU बैलेंस्ड या MU मैक्स। और अब जो मैंने बताना आपको, जब ये चीज आती है ना, तो आपको जब कभी भी बैलेंस सेक्शन के लिए निकालना हो MU, तो C इंटू लीवराम कीजिए, इट इज द बेस्ट वे। मतलब कि कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवराम, और कंप्रेसिव फोर्स आप जानते हैं 0.36 FC के इंटू V इंटू XU। लेकिन अब ये XU V है, ध्यान, ये इट इज नॉट एक्चुअल XU। आपने जो XU निकाला ना वो मत लेना यहाँ पे। और रीइंफोर्स के अंदर हमेशा बैलेंस सेक्शन मान के काम किया जाता है, XU बैलेंस्ड है। और लीवर आर्म जो होती है D माइनस 0.42 XU होता है, और यहाँ भी XU बैलेंस्ड। और आप देखेंगे कि ये जो आंसर आ रहा है और ये जो आंसर आया था, दोनों सेम आएंगे, चेंज नहीं आएगा। मेथड अलग है, लेकिन सॉरी ये तो अंडर के लिए है, ये और के लिए है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, अब मैं कर रहा हूँ सेकंड मेथड। ये था फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है जो कि बेसिक मेथड है, ये कोड में नहीं लिखा है इसको। लेकिन अब जो मेथड करा रहा हूँ वो कोड का मेथड है। सेकंड मेथड में कैसे कह सकता हूँ, कोड मेथड। मेरी राय है आपको, एग्जाम में हमेशा इस मेथड को फॉलो कीजिए, कोड मेथड को। इसको फॉलो मत कीजिएगा। ये अभी मैं शुरुआती तौर पर इसलिए कह रहा हूँ दोनों मेथड से करने के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और याद कीजिए, याद रखिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना आपकी, उतनी ज्यादा आपका हाथ खुलेगा काम करने के लिए। बेसिक क्लियर होंगे और आप आगे कभी अटकेंगे नहीं। तो प्रैक्टिस तो करो दोनों मेथड से, लेकिन एग्जाम में आपको कोड मेथड से करना है, ये मेरी राय है आपको। हालांकि इस मेथड से करोगे कोड मेथड के अलावा तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे। पर कोड मेथड में कोई आपको फॉर्मूला, देखो यहाँ तो आपको फिर भी इतना सोचना पड़ा ना, ये CT निकालना पड़ा, ये सब। कोड मेथड में तो कुछ करना ही नहीं है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला दे देंगे आपको कोड के अंदर। कहाँ से लेना है ये बताऊंगा आपको फॉर्मूला। सेकंड मेथड, कोड मेथड, स्टेप 1। पहला स्टेप सेम है, वही से जो उसमें था पहले मेथड में, गिवन डाटा एंड स्ट्रेसेस FCK FI वगैरह। स्टेप नंबर सेकंड, इट इज स्टेप नंबर सेकंड, दूसरा पद।
मैं तो आपको राय दूंगा अगर ये सवाल आता 8 नंबर का, और आपको अगर एग्जाम में, क्योंकि ये इतना आसान क्वेश्चन है, इसको लिखने में लगता है मुश्किल से 5-6 मिनट। तो मेरी राय है कि एग्जाम में आप दोनों मेथड लिखिए, वी कैन सॉल्व या वी कैन फाइंड एमयू बाय 2 मेथड्स, मेथड 1 बेसिक मेथड, मेथड 2 कोड मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर बहुत इतना खुश होगा कि पूछ मत आप। और जब एग्जामिनर खुश होता है ना, फिर नंबर खुला से मिलता है, ये बता दूं मैं आपको। कभी कभार छोटी मोटी गलतियों पे विचार नहीं करता फिर वो। हाँ, सेकंड मेथड, पहला स्टेप तो वो सेम ही है। दूसरा, अब देखिएगा, आप एक्स यू अपॉन डी निकालो, एक्स यू अपॉन डी, एक्स यू मैक्स नहीं हो, एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन अपॉन डी निकालो फ्रॉम दिस फॉर्मूला। याद कीजिए, एक्स यू अपॉन डी इज इक्वल टू 0.87 अपॉन 0.36 इंटू एफ आई अपॉन एफ सी के इंटू ए एस टी अपॉन बी डी। ये फॉर्मूला मैं डिराइव कर चुका हूं पहले, याद कीजिएगा, जो मैंने आपको कराया था ना परसेंटेज स्टील के अंदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने हिंट दे रखा आपको यहाँ पे। मेरे जो, जैसे ये हमारा पेज चल रहा है अभी इस समय 50, और वीडियो चल रहा है हमारा अभी 12वां। तो मैंने आपको वीडियो नंबर 11 जो था ना, पिछला वीडियो, वीडियो 11, उसमें पेज 47 पर क्वेश्चन नंबर जो 43 किया था, क्वेश्चन 43, उसमें ये सब कुछ कर रखा है। आप देखेंगे ना, आपको मिल जाएगा ये। लेकिन ये आपको याद नहीं रखना, ये कोड भी दे रखा है, देखिए पेज 96 ऑफ कोड, पेज 96 ऑफ कोड। और क्लॉज कौन सा है, जी 1.1 ए। ये देखिएगा, पेज 96 ऑफ कोड कोड, और ये देखिएगा, ये लिखा है यहाँ पे G1, और ये है G1.1, और उसमें भी ये है ए। क्या लिखा हुआ, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, एक्स यू अपॉन डी इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए 1.36 एफ सी के बी डी। ये आपको याद नहीं करना, ये कोड में दे रखा है आपको। तो मैंने आपके यहाँ इस जगह पे, और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। एग्जाम में आप जब कभी क्वेश्चन करते हैं तो कोड का हवाला दीजिए कि हमने किस पेज से देखा ये। मैंने तो यार रेड पेन से लिख दिया है, आपको दिख गया, चमक गया इसलिए। लेकिन एग्जाम में कभी भी रेड पेन काम में मत लेना, नंबर कट जाते हैं। इवन ब्लैक पेन में काम मत दीजिएगा। आप एग्जाम में लिखो ना इसको, तो ब्लू पेन से लिखो, चाहो तो इसको एनसर्कल कर दो बस। हाँ, तो एक्स अपॉन डी निकालेंगे हम, यानी कि डेप्थ ऑफ एन अपॉन इफेक्टिव निकालेंगे। सब कुछ आपको पता है, सब कुछ पता है आपको, क्वेश्चन के अंदर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, ये तो आपने एक्स यू बटा डी निकाला इस फॉर्मूले से। अब निकालेंगे एक्स यू मैक्स अपॉन डी। ये स्टेप वही है जो कि वहां था, नो एनी चेंज। ये रहा, देखिए यहाँ भी स्टेप 3 वही था, एक्स यू मैक्स अपॉन डी। यहाँ भी स्टेप वही है, एक्स यू मैक्स अपॉन डी। ये पेज 38.2 सेम स्टेप है। अब आपने एक्स यू अपॉन डी भी निकाल लिया, एक्स यू मैक्स यानी कि एक्स यू बैलेंस्ड अपॉन डी भी निकाल दिया। अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे। इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस, अगर एक्स यू बटा डी जो है वो एक्स यू मैक्स अपॉन डी से छोटा है, तो सेक्शन कैसा हो जाएगा, अंडर इनफोर्स्ड। देखिए आपको मैंने बताया था, अगर एक्स यू छोटा है एक्स यू मैक्स से, अंडर होता है, और यहाँ भी डी का भाग, वहां भी डी का भाग, बैलेंस हो गया। यानी कि आपने जो ये एक्स यू अपॉन डी निकाला इस फॉर्मूले से, जो कोड में दे रखा है, और एक्स यू अपॉन एक्स यू मैक्स अपॉन डी निकाला, वो भी कोड से नहीं मिलेगा आपको, और ये वैल्यू इससे छोटी आती है तो सेक्शन अंडर इनफोर्स्ड है। और जब सेक्शन अंडर इन्वोल्व होता है तो सीधा आपको पेज 96 पर क्लॉज जी 1.1 बी में फॉर्मूला दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा, कुछ नहीं करना आपको। ये देखिएगा पेज 96, ये देखिएगा बी, वो ये जी 1.1 और ये बी, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स यू अपॉन डी इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखा ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, देखा ना, एमयू क्या फॉर्मूला है,
0.87 FI ASTD into 1 minus AST upon VD into FI upon FCK। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला, ये देखिए, ये वाला 0.87 FI ASTD 1 minus AST upon VD into FI बटा FCK, पेज 96। और ये बता दूं मैं आपको, ये फॉर्मूला भी मैं आपको प्रूव करके दे चुका हूँ, ये मैंने कहीं लिखा है, ये देखिए। ये हाँ, ये लिखा मैंने यहाँ पे, ये मैंने कहीं प्रूव तो नहीं किया है, लेकिन मैं इसको अभी इस वीडियो में करना भूल गया, लेकिन ये आपको याद रखना है और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0.87 FI AST तो होता ही है, डी को अगर मैं अंदर ले जाऊं, तो डी को अंदर ले जाऊं मैं तो हो जाएगा। ये एक्चुअली 2-3 फॉर्मूले काम में लेके इसको कर सकते हैं अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको याद रखना है। मैं चाहता था इसको प्रूव भी करूं, इस फॉर्मूले को, जैसे मैंने और फॉर्मूले प्रूव कर रखे हैं, इसको भी कर सकता था, लेकिन अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैं इसको अगली वीडियो में इसको करके बता दूंगा आपको, ठीक है। पेज 96, ये तो खैर आपको याद रखना ही है, पेज 96 पे इससे एमयू मिल जाएगा। लेकिन ये कब पहला केस हो गया, अगर एक्स अपॉन डी जो है ना, वो एक्स मैक्स अपॉन डी से छोटा है तो। लेकिन अगर एक्स अपॉन डी जो है, ये एक्स मैक्स अपॉन डी से बड़ा है, तो सेक्शन क्या हो जाएगा, ओ रीइंफोर्स्ड, ओ रीइंफोर्स्ड। और ओ रीइंफोर्स होते ही आपको कंप्रेशन वाले मेथड से निकालना है एमयू, और वो बैलेंस सेक्शन के लिए, मैं बार बार कहता हूँ, बैलेंस सेक्शन के लिए है। और ये आपको मिलेगा सीधा कोड के अंदर, पेज 96, आर्टिकल G1.1C, आर्टिकल G1.1C, आर्टिकल G1.1C दिख रहा है, ये देखिए सी, आर्टिकल वही है G1.1, ये G1.1, और ये आपको आर्टिकल सी क्या लिखा है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन डी is equal to the limiting value, the moment of rest is given by the following। ये MU लिमिटिंग, हम कई बार MU बैलेंस को MU लिमिटिंग भी बोलते हैं। 0.36 XU max upon D 1 minus 0.42 XU max upon D into BD square into FCK। और ये देखिएगा, लिख दिया मैंने यहाँ पे, MU इजिकल टू, नीचे लिख भी दिया LIM, यानी कि लिमिटिंग कह दो, मैक्स कह दो, बैलेंस कह दो, ये सभी सेम वर्ड्स हैं, पर्यायवाची है। तो MU जो होगा, इस बार MU लिमिटिंग होगा, और वो 0.36 XU max upon D 1 minus 0.42 XU max upon D, और ये ऐसा इंटू आगे और भी इंटू BD स्क्वायर इंटू FCK, लंबा फॉर्मूला है, ये आगे जगह नहीं थी, यानी लिख दिया मैंने। और ये मैं डिराइव कर चुका था, ये वाला पहले, आप याद कीजिएगा, पेज 42, जैसे ये चल रहा है पेज हमारा 50, वीडियो चल रहा है अभी 12, तो ये पेज 42 वीडियो नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 38 मैंने सॉल्व किया था ना, उसमें मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ। मैं बता देता हूँ आपको एक बार, ताकि आपके नॉलेज में आ जाए। अभी निकालते हैं, कौन सा पेज हमारा, 42 वीडियो 10, 42 वीडियो 10, ये देखिएगा, पेज 42 दिख रहा है आपको, और वीडियो नंबर 10, पेज 42 देखिएगा, मैंने प्रूव कर रखा है, याद कीजिए, ये वाला 0.36 FCK XU अपॉन D, ठीक है, यहाँ XU है, और फॉर्मूले में चूंकि बैलेंस सेक्शन है ना, तो XU की जगह XU मैक्स हो गया बस।
और 1 माइनस 0.42 एक्स अपॉन डी इंटू बी डी स्क्वायर, ये एफ सी के मैंने यहाँ लिया एक्चुअली। और ये जो कोड है, कोड ने जो एफ सी के वो यहाँ ले लिया, बाकी वही है। देखो 0.36 एक्स क्यू मैक्स अपॉन डी इंटू एफ सी के ले लो, मान लो मैं 0.36 एफ सी के एक्स क्यू मैक्स अपॉन डी, 0.36 एफ सी के एक्स क्यू अपॉन डी, 1 माइनस 0.42 एक्स क्यू अपॉन डी, 1 माइनस 0.42 एक्स क्यू मैक्स अपॉन डी इंटू बी डी स्क्वायर, और यहाँ पर ये देखेगा इंटू बी डी स्क्वायर आ रहा है। ये मैं फॉर्मूला ड्राइव कर चुका था, बस ये सामान्य सेक्शन के लिए है। और बैलेंस सेक्शन में क्या होगा, जहां एक्स यू है वहां एक्स यू बी हो जाएगा, ये एक्स यू लिमिटिंग, ये एक्स यू मैक्स हो जाएगा। तो अगर आप मेरे जो नोट्स हैं, जो मैंने आपको वीडियोस बना के दिए हैं, उन सभी वीडियोस को सिस्टमेटिक वे में आप देखेंगे स्टार्टिंग टू एंड, पहले वीडियो से दूसरा तीसरा चौथा ऐसे, और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये तो चीजें मेरे पास पड़ी है, आपके पास तो है नहीं। आप जब अपने हाथ से नोट बनाएंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और ही होती है, वो अनमोल रत्न होते हैं, बता दूं मैं आपको, वो हमेशा आपके काम आते हैं। और जब भूल जाओगे उसको देख लेंगे आप। तो ये मैंने तो पूरी फाइल बना रखी है। तो अभी अगली वीडियो में इसको भी प्रूव कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम खर्च करना पड़ता है, नया पन्ना निकालना पड़ेगा, समय खराब हो जाएगा। तो ये जो है ना, अगर एक्स यू अपॉन डी, एक्स यू मैक्स अपॉन डी से छोटा हो, ये जो फॉर्मूला है पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाला है, बहुत कम का फॉर्मूला है ये कोड में दे रखा है डायरेक्टली, और मैं इसको प्रूव करके आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि आपने ये कोड मेथड फॉलो करना चाहिए, और आंसर दोनों से सेम ही आएंगे, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर, क्योंकि 2 पेज का ही है, मैंने आपको एम आर, यानी कि एम यू, एम आर कहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एम यू भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही है, मीनिंग होता है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और 2 केसेस होते हैं सिंगल रीइंफोर्स्ड बीम के अंदर, सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है या सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड है। तो अंडर है तो अलग बात से अलग प्रकार से निकालेंगे एमयू, और ओवर है तो अलग प्रकार से। और मैंने दोनों को, अंडर चाहे ओवर, दोनों केसेस के अंदर मैंने आपको 2 मेथड बताए, एक तो बेसिक मेथड और एक कोड का मेथड। तो आप जब सवाल करें घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, तब आप दोनों मेथड से करें, और एग्जाम में मैं चाहूंगा आप कोड से करें, ताकि काम जल्दी हो जाए। और ये सवाल 8 नंबर में आता है, और आप करेंगे ना, इसको लगेंगे नहीं 5 मिनट भी सवाल करने में, बहुत आसान सवाल होता है, लेकिन समझ में आने के बाद। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से हर चीज को समझा होगा, और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि समझ में नहीं आया इसको 2 बार देखो, वीडियो को 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।